जिंदे भाई कशिश भाई बोल। पानी से पहले मान लो तो बस में जाना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। वाणी से परे रह वानप्रस्थ अवस्था में जाना। बोलो अच्छा बोलो। और होता है कि भक्ति मार्ग में लोग इतना मेहनत करते हैं तो उनमें से सिर्फ बाबा को याद करना है, अपना मन बाबा की तरफ लगाना, इसमें मेहनत नहीं है। पेरमल बोलो। मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बता नहीं सकता। बोल लो। उसमें बोलो। वो कहते हैं कि मैं आता हूँ पापा से कोई नाटक बनाने के लिए, मंदिर में रहने लायक बनाने के लिए, मैं भी ब्राह्मण में बन जाऊँगा। बाबा कहते हैं माया पर जीत करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप से शक्तियाँ लेनी है। नेत्रहीन को ज्ञान का नेत्र देना, नथिंग का पाठ पक्का करना है। गीता पाठशाला माना भगवान की पाठशाला। पॉइंट भी यही है था। आपने भेजते कुछ समझ पॉइंट मुरली का पॉइंट लिख के फोटो खींच के भेज देगा जी। लिखा प्रश्न उत्तर में मनुष्य को कौन सी चाहना, मनुष्य की कौन सी चाहना एक बाप ही पूरी कर सकते हैं। उत्तर में क्लियर किया था बाबा ने, मनुष्य चाहते हैं शांति हो, लेकिन अशांत किसने बनाया है यह नहीं जानते। तुम उन्हें बतलाते हो कि 5 विकारों ने ही तुम्हें अशांत किया है। भारत में जब पवित्रता थी तो शांति थी। अब बाप फिर से पवित्र प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करते हैं जहाँ सुख शांति सब होगी। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बाप के सिवाय कोई बतला नहीं सकता। ओम शांति जी। 22/8/23 के माँ बाप के बाप दादा जी के वाणी का साल है। मीठे बच्चे बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। उसमें बाप सतयुग की महफिल में नहीं आता। बाप सतयुग की महफिल में सुखी बच्चों की महफिल में नहीं आता, दुखी बच्चों की महफिल में आता है। ये सुखी बच्चों की महफिल में भी आ गए। सुखी बच्चों की महफिल में नहीं आता, दुखी बच्चों की महफिल में आ गए। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। ये एक शब्द बता रहे हैं, ये करने का काम इस पुरानी दुनिया से अपना बुद्धि को मिलता भी ऐसे नहीं बाद में करना। इस धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल और अपना बाप धूल में मिलने वाली दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल। कहाँ तक लिखा है? पावन बनते हो।
प्रश्न है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है उसका कारण क्या? इसलिए ये देखो, उत्तर है, कई बच्चों में रूठने की आदत होती है, कई बच्चों में रूठ कई बच्चों में रूठने की आदत कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की प्रारब्ध प्राप्त करने का जो बेस है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की सज्जाएं भुगतने का जो बेस है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट। पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ही मैक्सिमम आत्माएं अपने हिसाब किताब से मुक्त होती। पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ही शरीर के आधार पर हिसाब किताब से कम मुक्त होती हैं। पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ही उनको उनके कर्मों का साक्षात्कार करा, उनको फिर सजाएं दे, फिर उनको सूक्ष्म शरीर दें, सूक्ष्म शरीर दें, उनको उन सजाओं का अनुभव करा, फिर हिसाब किताब से मुक्त करते हैं। वापस जाने में दोनों प्रकार की आत्माओं की मेमोरी टोटल फिनिश हो जाती है ना। प्रारब्ध वाली आत्माओं में कोई मेमोरी रहती और ना परम धाम में जितनी भी आत्माएं रहती हैं वो बिना मेमोरी के ही रहते हैं। जब जिस आत्मा का हिसाब किताब होता है उस आत्मा के सेल्स हार्मोन्स, गर्भ के सेल्स हार्मोन्स उस आत्मा को खींचते हैं, उस आत्मा को खींचते हैं। गर्भ में आने के बाद फिर मेमोरी इमर्ज होनी शुरू होती है। प्रकृति के टच में आने के बाद मेमोरी टच होनी शुरू होती है। परम धाम में किसी भी आत्मा के अंदर न माइनस की मेमोरी, न प्लस की मेमोरी, न ग्रेड की मेमोरी कि मैं विश्व महाराजन हूँ या मैं ये जड़ है उसको। मतलब वहाँ किसी प्रकार की, दोनों प्रकार की आत्माएं फिनिश होकर के यहाँ से विदाई लेती हैं। दोनों प्रकार की आत्माएं, चाहे प्रारब्ध वाली आत्माएं और चाहे सजाओं वाली आत्माएं। जी पढ़ाई छोड़ देते हैं। बुराई छोड़ दो। तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, तो माया नाक कान से पकड़ लेती है। इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। चींटी मार्ग का ही रह जाता है।
आधार वाली आत्माओं की मेमोरी यहीं पर ही मर्ज हो जाती है। मैक्सिमम मेमोरी उनकी यहीं पर ही मर्ज हो जाती है। अपने लेवल पे वो लगभग शून्य से हो जाते हैं। अपने लेवल पर लगभग वो पूरा नहीं कहेंगे, जो परम धाम वाली पोजीशन होती है वो नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग शून्य से हो जाते हैं। जैसे कि ये कह लो कोमा में गया हुआ व्यक्ति, जैसे कोमा में गया हुआ व्यक्ति जी कहाँ थे? बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। सुनकर के औरों को सुनाना है। रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी बख्तावर नहीं बन सकते। लिख ले बोलो, जिंदगी से बैठने से क्या फायदा होता है? बख्तावर अर्थात कुछ समझ, जिंदगी बख्तावर अर्थात, जिंदगी बख्तावर अर्थात, कशिश बख्तावर अर्थात है। बोला वो बख्तावर अर्थात है। बख्तावर अर्थात होशियार कहो या स्पीकर कहो। बख्तावर अर्थात भाग्यशाली, बख्तावर अर्थात भाग्यशाली। गीत है महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को क्षमा भी कहते हैं, नाम बहुत डाल देते हैं, मनुष्य मूझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, अब तुम जागती ज्योत बन गई हो। क्षमा आई है, यह महफिल तो बहुत बड़ी है, कोई तो आकर के बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह विमान छोड़ा तो आप हुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। शरीर के साथ ही संबंध है, शरीर के साथ ही संस्कार, शरीर के साथ ही संस्कार डिस्प्ले में आएंगे और शरीर के साथ ही संबंध निभाएंगे। शरीर के साथ ही कर्म करेंगे और शरीर के साथ ही संकल्प चलेंगे। वैसे आत्मा कुछ भी नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप में मरी तो वो आत्मा, और पॉइंट का क्लियर किया बाप ने, उनके लिए सारी दुनिया आप मुझे मर गई। हाँ जी। अभी बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है।
मनुष्य मरते हैं तो देह से सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं। पड़ोसी का ख्याल कर लो। दूर है, हाँ जी, दूर है थोड़ा। पड़ोसी के नज़दीक हो थोड़ा सा, एक दूसरे का ख्याल कर लोगे आप दोनों। नहीं, एक दूसरे का ख्याल हो जाएगा दोनों का, थोड़ा सा पड़ोसी के नज़दीक हो जाए, वो थोड़ा सा नज़दीक हो जाए। आप उसको हिलाइए, वो आपको हिलाएंगे। आप हर क्लास में भी डेड पोजीशन होती है, और कौन सी पोजीशन होती है? चैतन्य पोजीशन। डेड पोजीशन और चैतन्य पोजीशन। हमारी क्लास में डेड पोजीशन में नंबर 1 कौन? हाँ जी, हमारी क्लास में नंबर 1 डेड पोजीशन में कौन? हाँ जी, कौन कहें? उस समय चेक करना कि मैं कौन सी पोजीशन में, चैतन्य पोजीशन हो या डेड पोजीशन हो। कुछ भी नहीं सुनता मैं, जैसे सुनते हुए अनसुना, जैसे सुनते हुए भी टोटल का टोटल डेड, टोटल का टोटल। और फिर मेरे पे कहे ना कहे का कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे पे कहे ना कहे का कोई, चाहे कुछ भी कहे। कहने की मेरे मीठे कड़वे को भी ठीक है। अपनी उसका सबको अपनी पता होती है, जी कहाँ थे? समझते हैं शरीर छोड़ा तो पहले पूछा समझते हैं शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा, शरीर के साथ ही ताल्लुक नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो। तुम शरीर होते हुए मतलब जो पोजीशन आत्मा की ओके होती है, वही पोजीशन हम बच्चों की शरीर में होते हुए ओके होती है। वही पोजीशन हम बच्चों की शरीर में होते हुए ओके होती है, क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया है। जिसका ताल्लुक बाप से हो गया वो है शरीरी। ये समझे फिर में, जिसका ताल्लुक बाप से हो गया वो है शरीरी। उसके लिए जैसे कि दुनिया मर गई। ए अर्जुन, ये सब जो बाप से जुड़ गया उसके लिए जैसे कि पूरी दुनिया मर गई। पूरी दुनिया शरीर का भान सबसे बड़ा है। हाँ, देव वो माया का कौन है? प्राइम मिनिस्टर। शरीर का भान जो है वो माया का प्राइम मिनिस्टर, और आत्मिक स्थिति जो है वो गुणों का प्राइम मिनिस्टर, वो गुणों का और शक्तियों का प्राइम मिनिस्टर। जी कहाँ थे? रहते हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया। तुमको राजयोग सिखलाने के लिए बाप ने भी शरीर धारण किया। महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं इस रचना में आया हूँ, यह बातें मनुष्य नहीं समझेंगे, भारतवासी ही जानते हैं। शिव जयंती मनाते भी हैं। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर, मंदिर भी हैं, मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे कृष्ण तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। यह भी परमपिता परमात्मा जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके मंदिर हैं। उनके यह अभिपति दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी
जो शुरू की आत्माएं होती है ना, वो तो जैसे संगम से ही सतयुग में ट्रांसफर हो जाती है। संगम में जैसे अभी देखो बैठे हुए भाई अमृत वेले से ट्रांसफर हो गए। एक आया भी जैसे कशिश आया, वो तो कोई नहीं आया ना। जरमेज जी को समाये भी तो जैसे कि संगम से ही आ गए, टच करके आ गए। ऐसे कहेंगे रमेश जी को छोड़ कर हैं। बाकी फिर गेम मुरली के आधे पौने से शुरू होते हैं। आधा पौना गेम तो या चौथाई गेम तो वही बच्चे ले लेते हैं, संगम वाले मजे वही बच्चे मजे ले लेते हैं। नहीं समझा कुछ? बाकी तो फिर जी कहाँ थे पड़ोसी जी। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए वहाँ आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित पावन। यह पतित दुनिया बाप सुख की महफिल में आवे तो पूरी दुनिया उन्हें जान भी ना सके, क्योंकि वो दुनिया बहुत छोटी सी होती है। वो दुनिया बहुत तो उसमें पूरी दुनिया तो जान नहीं सकेगी। सारी आत्माएं तो ऊपर ही होती है, सारी आत्माएं तो इसलिए उस दुनिया में आना पड़ता है जिस दुनिया में सब आत्माएं हो। वहाँ अगर आ भी गया तो जो वहाँ है वो भी जान पाएंगे। हाँ, उस दुनिया में आना पड़ेगा जिस दुनिया में सब आत्माएं हो। जी कहाँ थे? आपको अगर आपको जरूरत है तो आपको उसकी कदर होगी। हाँ जी। अगर जरूरत ही नहीं है तो फिर पावन दुनिया भी है, उसी ने दुनिया में जरूर जाएंगे, जरूर थोड़े होंगे। तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं, बाप महफिल में आए हैं। वह पतितों को पावन बनाने वाला कहा जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अटेंडेंस का वो चार्ट तो भेज देते हो ना सबको और एक तरीके में भाई इस महीने भेजा था मेरे को तो भेजा नहीं, मेरे को तो नहीं भेजा चार्ट। आप भेज भी मना करे मेरे पास नहीं है। हाँ। अरे भाई सबके हिसाब से जो निमित्त है उन्हें तो भेजे तो पता तो रहे कि हाँ ओके हो रहा काम। कॉपी नहीं दिखानी है, वैसे ही भेज दो ना। कॉपी दिखाने का कहाँ टाइम है, देखने का कहाँ टाइम है। बात तो एक ही आप कॉपी ले लो, कलर कर दे देना। मेरे बाबू बस जब टाइम होगा तब देखा जाएगा। आप कॉपी ले लो अपने पास, जब टाइम होगा तब देखा जाएगा। उसमें आप जो दूसरे जैसे दूसरों को समझाते हो वैसे हम समझ लेंगे। जैसे दूसरों को समझाते हो वैसे हम समझ लेंगे। तो उसमें कोई क्लेरिफाई करना होगा। अगर दूसरे क्लेरिफाई नहीं कर पाते कम से कम ये इंडिकेशन तो होगा जी इसमें ये राइट करो। जी कहाँ थे? बात अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। कहाँ थे मैडम? सही टाइम पे पहुँच गए। सज्जू खत्म होने वाला था सब। हाँ जी, सज्जू खत्म होने वाला था केवल। मुझसे भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था, उनको ही पतित। हाँ जी जी, उस समय सज्जू शुरू हो जाता है। जिस समय पहुँचते उस समय सज्जू खत्म होने वाला रहता है। नहीं ये ठीक। शिव बाबा कब आया था, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी है पति शरीर में, उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है।
वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं, जिस वैकुंठ की महिमा अपरंपार है। तुम बच्चे ये जानते हो कि ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है। माया किसको कान से नाक से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं, सोचते भी हैं। ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें, ऐसे शिव बाबा को निरंतर बिना मरे तो निरंतर याद रह नहीं सकते। बिना मरे तो निरंतर याद, बिना मरे बाप कौन है, मैं कौन हूँ, ये भी पहचान नहीं हो सकती। मरने के बाद पता लगता है कि मैं कौन हूँ। मरने के बाद ही वापस सब सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाते हैं। वापस सब सॉफ्टवेयर बिना मरे तो सब सॉफ्टवेयरों की मेमोरी फुल रूप में भरी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आता। हैंग हुआ मोबाइल आपका मोबाइल नंबर ठीक काम कर, ये हैंग हुआ है सिंपल। वो ये मोबाइल ठीक काम कर रहा है, हैंग हुआ अच्छा बीच में हैंग हो जाता है, वैसे ठीक कर रहा है, काम तो ठीक कर रहा है ना। हाँ जी, चलते जाकर हैंग हो जाता है। अच्छा चलने में हैंग हो जाता है, ना चलो तो ठीक है। जो यूज ही नहीं करेंगे तो क्या है, उसे हैंग ही कहेंगे भी। जब चलने में हैंग होना शुरू हो रहा, हम टच करेंगे मोबाइल को तभी तो पता लगेगा कि क्या पोजीशन है। अब टच ही नहीं कर रहे फिर तो हैंगी। कहा था ना आपको मोबाइल ठीक काम कर रहा है, हाँ जी हैंग तो नहीं ना। कांता का मोबाइल हैंग नहीं है, ठीक है। बोला वो आपका मोबाइल, बोला बाबू सबके हैं ऐसे उसमें ना आपको मोबाइल उस समय फिर क्या होगा कुछ अच्छा मुख भी हैंग हो गया। जी कहाँ थे? ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करना चाहिए। इस भी लाइन में ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। यह तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी महिमा गाएं। गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरंपार है, इतनी महिमा क्यों गाई जाती। कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, भारत को कितना ऊंच बनाते हैं। रावण फिर नीच बना देते हैं। रावण फिर बाप आकर के सुखी बनाते हैं, दोजक से बहिष्ठ बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं। ऐसे बाप को बच्चे के सेल हार्मोन्स ज़्यादातर को या फुल रूप में को केवल माँ से कनेक्टेड होते हैं। बाकी किसी भी और दुनिया के व्यक्ति वस्तु वैभव में उसके सेल हार्मोन्स क्या रहते हैं उसमें। और हमारे सेल हार्मोन्स, हम बच्चे हैं, कौन है बच्चे हैं या कुछ और है। डिम्पल तो सेल हार्मोन्स और तो नहीं क्या काम करते हैं। तो चुप हो गए। कांता सेल हार्मोन्स और तो क्या काम नहीं करते है। कांता बच्चे के सेल हार्मोन्स केवल माँ के साथ अटैच हैं,
और किसी के साथ भी अटैच नहीं होते उसके सेल्स हार्मोन्स। तो आप माँ के साथ ही अटैच हैं। हाँ जी, अभी तो 2 मिनट पहले तो आपने बोला था कि मेरा मोबाइल हैंग नहीं है, यही बोला था। मेरे गलती था ना कि मेरे को, तो मोबाइल हैंग हो गया ना फिर। बालक से मालिक बन जाता भाई पहले की भी तो सीढ़ियाँ बीच में फिट है, पहले की इसी उनको गिराओ ना, उन्हें तो हटाना। ये उनको गुरु को योगी वाला। बरसात आ गई है, किनमिन है। शुरुआत तो और शुरुआत हुई है। ये पॉइंट अभी कौन डिस्कस में लगे हुए? मोनी कौन है डिस्कस में? ये पॉइंट शेयर हुआ कि चाहे सजा भुगत के और चाहे प्रारब्ध पाके, दोनों तरह की आत्माएं फुल नील मेमोरी के साथ ऊपर जाती हैं। कोई भी प्रकार की मेमोरी उनकी इमर्ज नहीं रह जाती। प्रकृति के टच में आने पर ही मेमोरी इमर्ज होनी शुरू होती है। बाकी आत्मिक लेवल पे सर्वात्माओं की मेमोरी नील। जो ऊपर से आने वाली आत्मा है, जो फिर वैसे परिस्थितियों के तहत शरीर छोड़ती, तो उसमें मेमोरी रहती है। फिर अगर उनको अपना शरीर नहीं मिलता तो फिर वो शरीर लेने के लिए भटकती है या फिर एक दो के शरीर में प्रवेश करती है। बाबा ने कहा भी इसी मुरली में, तुम इस शरीर में रहते भी इस शरीर से न्यारे हो। मेमोरी नील तो 5000 साल के बाद ही होते, सूक्ष्म उतर के ऊपर जाएंगे तब होगी। हाँ, वो जो पॉइंट शेयर किया ना, शरीर के साथ में जो हिसाब किताब चुकत होते हैं ना, वो नाम मात्र चुकत होते हैं, वो नाम मात्र चुकत होते हैं। ज़्यादा जो प्रारब्ध का हिसाब किताब है या जो सज्जाओं का हिसाब किताब है, वो पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर ही है। वो पॉइंट ऑफ किसके आधार पर पूछे? पॉइंट। दोनों देवता कहाँ रहेंगे? हाँ जी, अच्छा, दोनों देवता कहाँ रहेंगे? हाँ जी, उन्होंने कहा मेरा दोस्त छुट्टी पे है तो मैं क्यों अटेंड करूँ? मुझे मेरा दोस्त छुट्टी पे है तो मेरा तो अभी नहीं बनता। देखो मेरी भी प्रारब्ध ये है तो मुझे भी छुट्टी मिलनी चाहिए। रात को नहाते नहाते अपनी उंगली अपनी आंखों मार ली, वो इतनी लाल हो गई, 4 बार दवाई डाल ली, ठीक नहीं हुआ। ठीक, कहाँ थे जी? बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते नहीं, पति तो सारी दुनिया है, मर अशोक का होटल के सुख आदि हैं, परंतु यह सब तो अलग काल के लिए है। यह मेरे तृष्णा के समान राज्य पाई, कभी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है। अविनाशी महावाक्य अविनाशी स्थिति में ही सेट होते हैं। बाकी अब 100 बार मुरली पढ़ते रहो, कुछ भी याद कर लेने आने वाला है। जितनी बार पढ़ो फिर उतनी बार अलग अलग ही पॉइंट रखते हैं। अच्छा भी तो अविनाशी महावाक्य अविनाशी स्थिति में ही सेट होते हैं। बाकी तो मर्जी रहेंगे। आप जितनी बार मर्जी पढ़ लो, फिर थोड़ी देर बाद पूछो याद नहीं रहा क्या क्या पढ़ा था, याद नहीं रहा कि क्या क्या। हाँ, एक लाइन ये बोली थी बाबा ने कि मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्ष सब आप ही देते हैं, ये लाइन बोली थी बाबा ने।
निकालता है क्यों किरण है किरण बाकी तो बाकी पड़ोसी का ध्यान करता ही कोई नहीं। ना दाएं के पड़ोसी का कोई ध्यान करता ना बाएं के पड़ोसी का कोई ध्यान करता। जी कहाँ थे? दुखी है कितनी रिश्वत खाते, कितनी रिश्वत खाते, कितने पाप आदि करते। भारत देवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। जो अब तुम जानते हो, भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए ना। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य डिम्पल पॉइंट भेजा आपने, कल भी भेजा। रेणु आपने, रेणु क्या दृढ़ता में तो पक्की है क्यों कंचन? रेणु दृढ़ता में तो जो काम करना है उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जो नहीं करना उसे कोई दुनिया की ताकत दृढ़ता की क्वालिटी तो मेरे अंदर फूल है उठते। दृढ़ता की क्वालिटी तो मेरे अंदर। मोहनी आपने पॉइंट, मोहनी भी दृढ़ता में पक्की है। मोहनी भी दृढ़ता में। कांता में आपने मुरली का पॉइंट, मुरली का पॉइंट सुनो सुनाओ। नहीं भेजा, भाई को भेजना है ना, वो अच्छा लगे। नहीं कांतावन भी दृढ़ता में पक्के हैं। कांतावन भी दृढ़ता में। जिंदा भाई मुरली का पॉइंट, जिंदा भाई भी पक्के हैं। बोला बाबू मुरली का पॉइंट, बोला बाबू पक्के हैं। ज्यादातर दृढ़ता में पक्के वाली अपनी क्लास में, क्योंकि तुम ज्यादातर अपनी क्लास में बाबू को दर्द दे दीजिए। बाबा को दृढ़ता ही चाहिए। बस कन्वर्ट करना। जी कहाँ थे? दृढ़ता ही चाहिए बाबा को। उनकी सारी महिमा है, नहीं? उनकी सारी महिमा है। उनकी सारी महिमा। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते नहीं, कह देते उनका नाम रूप है नहीं, कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देर मन होने के कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी हैं तो बगैर समझे गाते हैं। तुम माता पिता डैश तुम समझा सकते हो, लौकिक माता पिता तो है ना, तो यह कौन से माता पिता हैं? पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं, कैसे मुख वंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं, सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम समझते हो जब कोई मजदूर फुल ठेला लदा हुआ कोई ऐसे स्थान पे अटक जाता है, जब कोई चढ़ाई चढ़ रहा होता है तो अननोन पर्सन भी उसमें हाथ लगा देते हैं। कोई जानकारी नहीं, कोई लेन देन नहीं। तो आप में से चढ़ाई कौन कौन चढ़ रहा है और अननोन किसको किसको हाथ लगा रहे हैं? डिम्पल आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं? हाँ जी पद्मन आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, अननोन हाथ लगा रहा हो। पद्मन मैंने किसी को हाथ लगा देती, उसमें आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, अननोन हाथ लगा रहा हो। फिर मैं आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, अननोन हाथ ना। यहाँ सबसे कांत में आप लोगों की पॉइंट समझे हैं? समझ गया सही। आप में चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अननोन हाथ लगा रहे कैसे? कैसे शिव नगर में चढ़ाई नहीं चढ़ रहा?
99% हिसाब किताब तो हम देखो अपने आप ही 99% हिसाब किताब तो हम अपने आप ही कर्मों की रूपरेखा के आधार पर पूरे कल्प में पूरा करते हैं। रहा हुआ बच्चा 1% हिसाब किताब, रहा हुआ बच्चा हुआ 1% हिसाब किताब, जिसमें कि मैंने बताया फिर वो सजाओं बाप के आने के बाद फिर वो शरीर के आधार पर कम पूरा होता है, या तो पॉइंट ऑफ लाइट के आधार पर पूरा होगा या फिर सूक्ष्म शरीर के आधार पर उसको कर्मों के साक्षात्कार कराकर फिर सजाएं दी जाएंगी। वो सजाएं फिर नानी याद कराती है। 99% हिसाब किताब बाप के आने से पहले पहले के हम अपने आप ही पूरा करते हैं, अपने आप ही सजा भुगतती रहती है। ड्रामा अनुसार अपने आप ही कर्म करती रहती हैं और अपने आप ही सजा जी देवता जी बोलो। सो तो तुम घर को भी जानो। जी क्या हुआ? अच्छा तो ऑटो वाले क्या कह रहे हैं? आप दूसरी साइड में खड़े हो ना, इधर ताज होटल वाली साइड में खड़े हो ना। उधर तो नहीं, उधर इधर तो यही करते हैं ना। हैं? उसमें एक तरफ की सड़क तो चल रही है। हाँ तो एक तरफ की जो सड़क चली उसी में खड़े हो ना, उधर ही करते हैं। ज्वाला नगर महेश कम तो उधर तो रामपुर करने का क्या सेंस है? आप दूसरे चौराहे में खड़े हैं, दूसरे चौराहे में खड़े हैं, इस तरफ खड़े हो जो इधर महेश कम वाला ज्वाला नगर वाला रास्ता है। नहीं वहाँ नहीं खड़े हो ना, उससे आगे आओ थोड़ा सा। ये दूसरा चौराहा जो प्रभात सिनेमा वाला, जो प्रभात सिनेमा वाला चौराहा है वहाँ खड़े हो ना। एक साइड चल रही है उसकी, मैं कह रहा हूँ एक साइड चल रही है। अब खड़ी हुई रामपुर वाली साइड में, कहीं रामपुर कर रहे हैं, ज्वालानगर वाली साइड में खड़ी। हाँ वो उधर खड़ा होना था ना, इधर की साइड में। वहाँ बुलाते रहते हैं अपने आप महेश कम ज्वालानगर में घंटाघर में। घंटाघर तक आ गई। घंटाघर में गांधी आश्रम के पास खड़ी, वहाँ तो रामपुर ही करेंगे। हाँ, ऊपर वाली साइड है, तो उसी साइड है। अब सभी ने बोलना शुरू कर दिया। देखो तो वहाँ से कैसा है? कोई बनी होगी बात, स्कूटी चला लेती है, स्कूटी हाथ में चोट है ना। गाड़ी भी चलाती हैं। जी कहाँ थे? से आगे बढ़ाते हैं। से आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ भोला बाबू को क्या हुआ? गाड़ी तो उसकी बहू भी चला लगी दी है, नया निर्णय लिया। सो तो तुम ही जानो और ना जाने कोई। सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर के पढ़ाते हैं। शिव बाबा कोई इतना भारी, शिव बाबा की इतनी भारी महिमा है, ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का पड़ोसी। अरे हाथ में हाथ देकर बैठो ना। रस्सी बांधे लगा गुस्सा हो रहे हैं।
जी कहाँ थे? हमको बैकुंठ का मालिक हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। जगदम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व का मालिक बने, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियाँ भी हैं। यह देलोड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। यह मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं। अभी हम भेंट करते हैं, हमारे ही यादगार का पूरा यह मंदिर है। तो यह शिवायन में टोटल मेरी एक्टिविटीज को या टोटल मेरा डिस्प्ले को मेरी स्मृति के आधार पर ही ओके होता है। जैसी जैसी नॉलेज मेरी स्मृति में सेट है, चाहे अज्ञानता की, चाहे ज्ञान की, चाहे संबंध संपर्क की, चाहे कारोबार की, जो जो नॉलेज सेट होती है उसके अकॉर्डिंग ही एम सेट होता है, और एम सेट के अकॉर्डिंग ही फिर वापस कर्म सेट होता है, एक्शन सेट होता है। तो अविनाशी नॉलेज आप लोगों में से किसकी किसकी बुद्धि में सेट? पद्मा में, पद्मा में, उसमें पाठ समझिए, समझिए आप पाठ समझ अविनाशी नॉलेज सेट। कांता अविनाशी नॉलेज सेट नहीं समझे? कंचन अविनाशी नॉलेज, तीन ही जनों को पॉइंट भेजा आपने खाली, एक सुनीता का, एक आशा का, एक और, बाकी कहाँ गए सारे 26 जन। रजिस्टर में तो 26 जन है। ये तो सब ओके कर दो ना, एक ही बार में एक बात करवाओ, उसमें इतनी बार कोई बात को करवाते हैं। उन्हें कोई पर्ची लिख के देंगे आपको, पर्ची तो लिख सकते हैं, उन्हें को पर्ची लिख के दे दो आप। कहीं लाओ तो सही किसी पॉइंट पे, एक्टिविटीज पे किसी तरीके से। और सेवा के लिए कौन ओके हुआ वहाँ पर रुकने के लिए? मैं 9 से 2 बजे तक कौन ओके हुआ? 9 से 2 9 से 2 कह रहा हूँ। कब तक सुबह गिनोगे? सुबह कब तक गिनोगे? हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, तो फिर कब दे सकते हैं टाइम, ये बता दो। अच्छा 9 से 2 बजे तक सब बिजी हैं। मैं आप भी बिजी है 9 से 2 बजे तक? नहीं दे दो। तो आप बता देना कौन से टाइम रुकोगे आप, क्या करें? जी 1-1 घंटा तो दे सकते हैं सर। कुछ बताओ तो सिर्फ इस तरीके से माइंड काम करना शुरू करें। 4-5 जने 1-1 घंटा दे देना। अब उसमें 1 घंटे में भी 15 मिनट जाने में लगेंगे, 15 मिनट आने में लगेंगे। 1 घंटा वहाँ रहने आने जाने में फिर कौन लोग? जब तक दूसरा ना आए तब तक पहला जाए ना। ये अपना काम हो तो सब कुछ ओके हो जाता है। मैं पॉइंट जो भी शेयर किया, जैसी नॉलेज सेट वैसा कर्म डिस्प्ले। जैसी मुझे ये सेट ही नहीं कि मेरा बन रहा है, मुझे ये सेट ही नहीं कि मेरा परिवार के लगभग सभी मेंबर पूछ लेते हैं, चाहे भले ही उसमें उसका डायरेक्शन कुछ हो या ना हो, कुछ उसका उसको समझो या ना समझो, पूछ ही लेते हैं, मिस्त्री जी ये क्या कर रहे हो? क्या ये वो मुख्तियार भाई कहे मेरे से आज तक नहीं यहाँ किसी ने पूछा, मेरे सिर में खाज सी हो कि पता नहीं किसका मकान बन रहा है। आपने पूछा कंचन मैंने कभी मुख्तियार भाई से?
और जरूरत भी गड़बड़ी जिसका बंदा वो ध्यान रखेगा अपने आप है। बताना से जो करते हैं सब संपन्न है। हमें क्या जरूरत पड़ी पूछने की डिम्पल बहन नहीं। और क्या जी किसी एक ने नहीं आज तक पूछा। किसी एक ने नहीं चारों तरफ बिल्डिंग का चक्कर लगाया कि देखें कि नफा नुकसान यहाँ पर क्या चल रहा है। नफा नुकसान यहाँ पर जी कहाँ थे बने हुए हैं। अभी हम वेट करते हैं हमारे यादगार का पूरा यह मंदिर है तो यह स्वयं में गीत तो जरूर रखना चाहिए। जी क्या हुआ। हाँ रास्ते भी रॉन्ग पे खड़ी थी कहीं मिल गया था उससे सब। गांधी आश्रम का वहाँ तो रामपुरी बोलेगा वहाँ तो बोलते खाली नुमाइश कंपनी वाले वो बोलते पुरानी चुंगी पर्सनल टेम्पो भी मिल जाता है ना वहाँ उधर ही उसी रोड पर जाने वाला होता है वो पैसे 4 गुना मांगता है वहाँ आवाज़ दे रहे होते हैं। वो पैसे 4 गुना मांगते हैं पर्सनल वाला वहाँ आवाज़ ही दे रहे होते हैं। 10 रुपये में भी आवाज़ दे रहे हो 10 रुपये ही है टिकट हैं 10 रुपये ही है। जी कहाँ थे। पैराग्राफ लीजिएगा। तो यह स्वयं हमें गीत तो जरूर रखना चाहिए 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। यह बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं दिल हो नाम लिखवा देना इतनी देर को जो सुन जाएगा तो चलो। एक गीत है आप लोगों ने सुना ही होगा क्या करते थे साजना तुम हमसे गाया कांतान कभी ये गीत। हम तो तुम्हारी जुदाई में छिप छिप के हैं कंचन ऐसी कांतावन ऐसी कांतावन को मैं क्यों रहूं। अब तो हंसने के दिन है अब गिरना शुरू कर दो नहीं कांतावन। अब गीत तो देखो तार हिलाने वाले होते हैं। अब मेरे तार हिलते कि नहीं हिलते मैं देखो हैं। एक बार तो मिल जा फिर थोड़ी देर फिर जुड़ जाओ कोई समझ फिर ना कोई नहीं लेते जब उतार ही लेते ना जब हिलाना तो कोई और नहीं चलता हैं? अब रोने की लगा अब रोने की क्या बात जब हिलने तो हिल गया था। जब मिलने में साल के भाई को प्लग निकाल देता है फिर साइन साइन बोल बोलते बोलते चले प्लग को तो उसे थोड़े निकालूंगा मैं तो प्लग निकालूंगा। हां माया एक आती है ना कि इसमें बाबा ना बीच बीच में चक्कर लगा नहीं तो गीत की लाइन सुन लेना आप आज सुन रखी बाजी कौन सुनवा दे तुम 1 मिनट हैं। रखी है बाजी सबने क्या कह रहे कंचन सुना होगा मुझे लगता कि सुना हुआ आपने सुन रखा छिप छिप के तो रोते हैं। अब पता नहीं कौन कर रहे होंगे आपको नहीं बता दें जो चिप करोगे वो आपको दिखेगा। हाँ बिल्कुल नहीं रहा होगा वो क्या बताएगा उसके चेहरे से मालूम पड़ेगा कि रोया हुआ बैठा है यहाँ पर बाद में मुंह बोले क्या नहीं, नहीं। पता नहीं और रोया हुआ मालूम पड़ेगा कि ये रो गया। तो सुबह सुबह नहीं रोया होगा ना जाने के बाद रोया होगा जी कहाँ थे
ये बाबा अपना अनुभव बताते हैं। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाते हैं। वो तो कहते हैं मैं भोगता हूँ, उनको यह नहीं आता कि ये अच्छा है वह बुरा है। मैं जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव दिन कैंसर का एक अनुभव बता रहा था ना, वो ध्यान है पॉइंट। अभी क्या हुआ, अब ये 2 घंटे एक ही क्वालिटी की आई। एक पार्टी ने माल मांग रखा था, ये उसे गया हुआ था। अब हमने उसे एक थान ले जाके दिखाया, नहीं ये तो दूसरी क्वालिटी, बिल्कुल हल्की क्वालिटी है, बिल्कुल ये नहीं, मेरे को 2 ही माल चाहिए। डिम्पल कौन सा माल चाहिए, कंचन कौन सा माल चाहिए? मैं फिर ऐसा कर, मेरे को एकदम जैसे लाइन चढ़ी बाप ने, मैं उसे कहा अच्छा तू 1-2 दिन रुक, गाँठ बहुत बड़े आने वाली है और इससे लेकिन रेट महंगा होगा थोड़ा सा, मैं तेरे को दिखाऊंगा, फिर मैं तेरे को फिर 1-2 दिन बाद उसे दूसरा थान दिखा दे। कह हाँ ये ठीक है, रेट वही लगाइयो। चलो तो भी खुश रहे, हैं? तू भी खुश रहे। तुमको समझ क्या हुआ सारी? मेमोरी राइट फीड होनी चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों से पॉइंट शेयर किया, जैसी नॉलेज सेट मेरी बुद्धि में, चाहे अज्ञानता की चाहे ज्ञानता की, उसके अकॉर्डिंग कर्म डिस्प्ले होगा। या वैसे कर्म डिस्प्ले में आ जाएगा, वैसे संस्कार डिस्प्ले में आ जाएंगे नॉलेज के अकॉर्डिंग ही। संस्कार मेरे अंदर सब है, उसके अकॉर्डिंग नॉलेज मेरी बुद्धि में सेट होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग कर्म डिस्प्ले होता चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग। जी कहाँ थे? तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कोड़ी जैसा बनाकर दिवाला निकाल देते हैं। भारत का दिवाला है, तो तुमको सॉल्वेंट बनाता हूँ। इन सॉल्वेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो यह शिवाय नमे का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना स्वर्ग था, हीरे ज्वालातों के महल थे, फिर वह कहाँ गए, माया की कैसी प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्मश्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे, धर्म भ्रष्ट कर्म कराने वाली वहाँ माया होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रारब्ध तुम पाते हो, तुमको कोई दुख देने की बात ही नहीं। पूरी दुनिया का वायुमंडल एक जैसा, हर टाइम एक ग्रेड का ओके रहता है। पूरी दुनिया का वायुमंडल एक जैसा, एक ग्रेड का ओके रहता है। प्रारब्ध पाने वाली आत्माओं का जो वायुमंडल और ग्रेड रहता है, उनका एक छोटा सर्कल सिमटा हुआ होता है। उस सर्कल के अंदर ही वो आत्माएं अपनी प्रारब्ध को भोगती हैं। उनके लिए दुनिया में माइनस प्लस क्या हो रहा है, उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उनको कोई इफेक्ट, समझा पद्मा में? उसकी दुनिया वही सर्कल होती है जिसमें शांति ही शांति होती है, जिसमें शांति ही शांति। घर से दुकान पे, दुकान से किसी से भी कभी कभी पूछो ना, हम तो दुकान से घर पे, घर से यहाँ, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। या घर में बैठे हुए सारा दिन कंप्यूटर चलाते रहे, सारा दिन ऑनलाइन ही काम चल रहा है। अब कहने को ऑनलाइन है प्रारब्ध है कुछ समय हो। जी कहाँ थे? दुख होने की बात नहीं, पाप करने की दरकार नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है। बेहद की रजाई है ना, गाया जाता है
भारत देवी राजस्थान था। जब देवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर के श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम श्रेष्ठ बन रहे हैं तो कोई पाप का काम नहीं करना है, कोई पाप का काम डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते हो महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुख वंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते। मैं बतलाता हूँ, इनका नाम ब्रह्मा इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करनी है। ऐसे थोड़ा ही बोधि इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह ज्ञान कांड ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नामो निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भी ड्रामा में पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राह समझाए जाते हैं, गाते भी हैं। भगवान आकर पूरे कल्प में जो ब्राह्मण लाइफ के 4 पाए हैं, कौन कौन से 4 पाए? एक पवित्रता, दूसरा नॉलेज, तीसरा दिव्य गुण, चौथा हाँ जी सत्संग। ये पूरे कल्प में काम करते हैं। 2500 साल जो काम करते हैं वो प्लस के आधार पर 2500 साल जो काम करते हैं उनका रूप उल्टा हो जाता है। पाए 4 के 4 ही रहते हैं। पाए पवित्रता की जगह अपवित्रता हो जाता और ज्ञान के श्रेष्ठ सत्संग की जगह अज्ञानता का सत्संग हो जाता, अज्ञानता का सत्संग हो जाता और प्योरिटी की जगह इम्प्योरिटी हो जाती और गुणों की जगह पाए 4 ही रहते हैं। पाए 4 ही रहते हैं। पाए 4 ही रहते हैं। उन चारों पे ही लाइफ चलती है, उन चारों पे ही। प्योरिटी में भी अतीन्द्रिय सुख होके, इम्प्योरिटी में भी अतीन्द्रिय सुख होके। तो आत्मा को अतीन्द्रिय सुख खींचता है। नशों में भी अतीन्द्रिय सुख होके, ईश्वरीय नशे में भी अतीन्द्रिय सुख होके, ईश्वरीय नशे में भी। तो वो चीज खींचती है आत्मा को। अब उस जो 4 पायों में वो 8 108 योग के होते हैं। 8 108 ही। बाकी के फिर आप 16,000 कह लो या कैसे कह लो, उनके आउटर के देह के आधार पर 4 पाए योग के होते हैं। देह के आधार कोई पर मैं क्या समझा, उनके देह के आधार पर 8 108 जो है वो देह के अकॉर्डिंग चलते फिर वापस। हाँ जी 8 108 में तो देह के अकॉर्डिंग सुख करते हैं। चलेंगे देह के अकॉर्डिंग ही उनकी, लेकिन देह की क्वालिटी जो होगी वो अपर लेवल की होगी। उनकी देह की क्वालिटी जो होगी अपर लेवल की होगी। अभी जो लो ग्रेड की आत्माएं होंगी उनकी
देह की क्वालिटी भी शुरू से ही लोग रेड की होती होगी, शुरू से ही लोग रेड की। जैसे ये चीज़ हम सबको क्लियर है, हीरे जवाहरात के भी महल होते हैं, तो चांदी के भी होते हैं, तो मार्बल के भी होते सतयुग के पहले दिन से लेकर। अगर स्थूल मकान मार्बल का है तो कोई ये मकान के ऊपर हीरे जवाहरात का थोड़े बन जाएगा, ये हीरे जवाहरात है, ये भी पत्थर के ही होगा। ये डायमंड का तो बाहर भी डायमंड मिलेगा, ये सिल्वर का तो बाहर भी सिल्वर ही मिलेगा, ये मार्बल का पड़ोसी ये मार्बल का तो आप में से डायमंड का किसका किसका, ये कंचन ये डायमंड का, ये सिल्वर का या पत्थर का है? चुप हो गए। अभी देखा थे छिप छिप के रोया करते थे, ये अभी बोला नहीं डिम्पल में छिप छिप के रोया करते थे, वो कहाँ गया रोया रोआ, रोने वाला को तो डायमंड हो गई, तो मुझे नहीं डायमंड होगा है? रोने वाला डायमंड नहीं होगा क्या? वो नजर नहीं आएगा, आप फिर जाके पहुँच के आ गया होगा, आंखें धो के आ गया होगा, रात को रोया होगा है? और 24 घंटे उन पे रोने के पॉइंट नजर आएंगे, रोने के पॉइंट ये कहाँ थे? आकर भक्तों को साथ ले जाते। एक गीत वो इसका देशभक्ति का भी मैं लाइन शुरू की भूल गया उसकी, जो बहुत फेमस गीत है वो, क्या गीत की लाइन बोलना? संदेशे संदेशा है वो, वही आपको संदेशा पहुंचा, कहाँ तक संदेशा आ जाए, तो संदेशा उठा के साइड में रख दिया, नहीं संदेशा उठा के साइड में रख दिया, कहना संदेशा है आपके पास, कहना अगर मेरे पास संदेशा नहीं है, इनमें आया संदेशा, क्या लाइन अगली इसके? हाँ, घर पर तुम कब आओगे, तो घर बनाना चाह रहे हैं सब अच्छा गीत सारे ऐसे ऐसे सेट कर दिए आपने, सेट तक ही रह गए, चलते अच्छा मैं पद्मवन रात को लगभग 11 बजे सो गया, बाप ने फिर का चला गीत, मैं भी 11:15 बजे वापस नेट खोल के चलाया था। कौन सा ना ये रहा नहीं, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, नहीं आप टाइम देख लो कितने बजे का चला हुआ, नेट नोट पैक करके मैं लेट गया, क्या गीत तो रह गया, गीत तो बोलते हैं नहीं आप लोग तो बोलते हैं ना कुछ भी, केवल एक लाइन सुनना,
मैं यहीं तक ही सुनवाया, ज़्यादा नहीं, बस पैक कर दो बस। नहीं समझ आ रही, यहीं तक ही सुनवाया, एक लाइन तो मुझे आप भी सुनते, मुझे क्या गीतों से लेना देना, क्यों सर मुझे गीतों से क्या लेना देना, नहीं पद्मा सबके अपने अपने पसंद है। सबके अपने अपने पसंद है, क्या कह रहे जी, कहाँ थे? सुनने क्या रहता है, खुद ही गा के सुनो। आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। आकर के भक्तों को साथ ले जाते थे, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर के छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी आते हैं सबको लिबरेट करते हैं, फिर वही देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, तो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं, जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकारी कहते हैं। तुम गुड्डे गुड़िया अभी बहुत दुखी हो, तुम गुड्डे गुड़िया अभी बहुत दुखी हो। वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, सुख की महिमा अपरंपार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं, ब्राह्मणों से भी बहुत रूठते हैं, रूठ करके वर्षा पाने ही छोड़ देते, रूठ करके वर्षा पाने को ही छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, यह अविनाशी ज्ञान रतन पढ़ाई है ना, बाबा ने बड़ा सहज समझा है। बल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, बल तुम कहाँ नहीं आ सकते हो। अच्छा मूल्य तो मंगवा करके पढ़ सकते हो, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। बाकी यहाँ पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है, सर्विस का सबूत ही नहीं तो मूल्य भेज। मोरा ओ मोरा, मोरा भी अच्छा है, मोरा भी गीत गाता क्या करते थे, साजना तुम हमसे दूर रह के। शिंका भी गाती, क्या नाम है शिंका है, क्या नाम है इश्का, इश्का भी गाती है गीत, इश्का मना कर, इश्का नहीं गाती है, उसे गीत से बोले ना देने वो नहीं गाती रहने वो गीत, तो वो लिंक भेज देना उसे, आज शेयर कर देना लिंक जी। कहाँ थे? का सबूत ही नहीं। मुरली भेज कर क्या करेंगे, मुरली पड़ जाते हैं धारणा करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते हैं, कोई पाप कर्म करते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं। 1 पॉइंट और ट्रांसफ़र किया बाप ने, अपने टोटल प्रारब्ध याद करो इस जीवन की, उसमें टाइमिंग बाप ने कहा 1-1 साल का पकड़ो, प्रेजेंट से बैक में चलो, और पॉइंट प्रारब्ध का केवल वो ओके करो जो बाप की फीलिंग से आपको ओके हो कि हाँ ये वास्तव में रहेगा प्रारब्ध है। मेरे को एक वरुण ने भेज दिया 5-7 प्रारब्ध, अभी 1 साल की याद आई मेरे को। वरुण ने परसों तरसों एक 10-12 चित्र भेज दिए, दादी भगवती के, बाबा से मिलते हुए, दादी जानकी से मिलते हुए, दादी गुलजार से मिलते हुए और लोगों से मिलते हुए, ऐसे 12 चित्र भेज दिए। मैं अंदर तक ठंडा हो गया, मैं वापस बाप का और उनका थैंक्स लिखा। बाप ने कहा 1 जी प्रारब्ध था, वरुण ने नहीं भेजे चित्र। यहाँ जिसका अटैचमेंट होता है ना, नहीं समझा पूजा जी, रास्ते तो बाबा ही खोलता है जी। कहाँ थे जी? उनको बहुत उल्टा करना है। अब आपको दादी भगवती के चित्र आ जाएंगे, आपको भेजिए क्या मैं देख के करूँ? मैं क्या करूँ, मैं देख क्योंकि समझ नहीं जी। कहाँ थे? मेरे तार हिले, आपका कान भी नहीं हिलने लगा, आपका कान भी नहीं हिलने लगा जी। कहाँ थे? मीठा बनाना है, तुमको बहुत
मीठा बनना, कोई को दुखी मत करो। अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। देखो गारंटी दी बाप ने, अंत में तुम बहुत मीठा बाप जैसा बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना है, दिल से पूछना है कि इसको तंग तो नहीं करते हो, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूँ बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे उदाहरणा कैसे होगी? मुरली नहीं सुनते हैं तो जरूर समझो वह भक्तावर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को भी मुरली शिव बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन फिर आप सामान भी बनाकर तो दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। टेप्स भी मुरलीधर बनती है ना, या एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? औरों के कल्याण के लिए टेप रिकॉर्ड मशीन लेकर के देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे, उन सबका फल देने वालों को बहुत मिलेगा। लेकर के देंगे वह भी जिनको इसका रहस्य का पता होगा। इस मुरली सुनने से ही तुम रजाई पद पाते हो। और कोई का भाषण सुन करके स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। या तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टेप रिकॉर्ड लेकर के देना, व मकान लेकर के देना, कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। वह समय आएगा जो तुम बच्चों को बहुत मकान मिलेंगे। चरणों में झुकते रहेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे? हमने तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो और फिर मुफ्त में पैसा भर कर क्यों दो? सौदागर भी तो यह पक्का है ना, सेंसिबल सौदागर है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सा शरीर में होते सबसे ताल्लुक तोड़ शरीरी बनने का पुरुषार्थ करना। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। दूसरा पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है धारण करने के लिए। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। वरदान है नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हो गया जी सभी का डिटेल है। आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से करें। न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सह सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और यह नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन है अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। अशरीरीपन के एक्सरसाइज, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे।
अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों की भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। वाणी का सार है मीठे बच्चे बाप पाए कलयुग की महफिल में। यह बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने क्षमा पर फिदा हो, पावन बनते हो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छा जी। हिस्ट्री का पॉइंट है जी। मायावी दुनिया को भूल पवित्र दुनिया का मालिक बनते हुए, मायावी दुनिया को भूल पवित्र दुनिया का मालिक बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है सदा खुशी की खुराक खाते रहो, वो शक्ति बढ़ते हुए। सदा खुशी की खुराक खाते रहो, वो शक्ति बढ़ते हुए। उसमें मायावी दुनिया को भूल पवित्र दुनिया का मालिक बनते हुए, इसमें सदा खुशी की खुराक खाते रहो, वो शक्ति। चलो, थैंक्स। ओम शांति। हमारे शादी करना पड़ा। बरसात रात चारों तरफ रही है कहीं